Good morning, students. Welcome you all in our next section with a new topic, that is pollination. What is pollination? Pollination means transfer of pollen grains from anther to stigma of the flower. हमें पता है कि मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स में होते हैं और एग सेल जो है वो कार्पल की ओवरी में होती है। तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए जो पोलन ग्रेन्स है उनका स्टिग्मा तक पहुंचना, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक ट्रांसफर से हो सकता है या किसी दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के कार्पल तक पहुंचकर भी हो सकता है। ऑन दैट बेसिस वी क्लासीफाई पॉलिनेशन इन टू कैटेगरी। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन and second one is cross pollination. Self pollination में transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower of a plant. ये A plant है और इस प्लांट का ये फ्लावर है और इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के कार्पल की स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटोगैमी। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पी प्लांट, एक केस ये हो सकता है कि एक ही प्लांट के दो फ्लावर है, दिस इज फ्लावर फर्स्ट एंड दिस इज फ्लावर सेकेंड, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट, दैट इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन, बट इन दिस केस इट इज नोन एज जियोटोनोगैमी। जियोटोनोगैमी में एक ही प्लांट के दो फ्लावर है और एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं। ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन एक ही फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑटोगैमी एंड जियोटोनोगैमी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेकेंड केस हमारे पास आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा फ्रॉम anther to stigma of different plant. This is B plant and this is A plant, and pollen grains are transferred from this plant to this plant. Then it is known as cross pollination. There are certain adaptations which promote self pollination as well as cross pollination. For example, first adaptation for self pollination is bisexuality. सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच में पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा का ट्रांसफर हो रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब उस फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो। तो इन दैट केस बाइसेक्सुअलिटी बिकम्स द फर्स्ट एडेप्टेशन। द सेकेंड केस इज होमोगैमी। होमोगैमी मीन्स second case is homogamy, when both the sex organ mature at same time and during anther dehiscence stigma is only receptive, due to which the chances of self pollination are there, then it is known as homogamy. Homo means same, gamy means gamete. Both the gametes are maturing at same time, then only they can results in further procedure. So if homogamy occurs, then also there are chances of self-pollination. The third case is clastogamy. Clastogamy means the flower of many plant species are bisexual and they never open. They always remains in bud condition. वो हमेशा bud condition में ही रहते हैं। उस केस में ये फ्लावर कभी भी खुलते नहीं हैं और उस केस में अगर जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है और वो कभी भी ओपन नहीं हो रहा है, तो उसी प्लांट के जो पोलन ग्रेन है उसी प्लांट की ही स्टिग्मा पर पॉलिनेट होंगे, देन इट इज नोन एज क्लैस्टोगैमी। नाउ द चांसेस फॉर और एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अभी हमने देखा सेल्फ पॉलिनेशन किन कंडीशन में हो सकता है, या तो प्लांट बाइसेक्सुअल हो या दोनों जो पार्ट है पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं और पोलन ग्रेन उसी समय ही वहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं और ओव्यूल तक पहुँच रहे हैं,
या क्लेस्टोगैमी हो सकती है कि फ्लावर बड कंडीशन में ही रहता है, वो कभी ओपन नहीं होता है, तो पॉलिनेशन के चांसेस ही नहीं होते हैं। इसी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, जैसे फर्स्ट एडेप्टेशन इज सेल्फ स्टेरिलिटी। इन स्टेरिलिटी some plants following of own pollens on stigma of the flower on same plant, so they do not germinate in even condition। उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिससे वो सेल्फ स्टेराइल हो जाते हैं, अपने किसी भी पार्ट को पॉलिनेट नहीं कर पाते। इन दैट केस इट इज नोन एज सेल्फ स्टेरिलिटी। सेकेंड केस यूनिसेक्सुअलिटी। हमें पता है कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, उनमें या तो मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है। इन दैट केस पॉलिनेशन इज वेरी इसेंशियल टू रिसीव द अपोजिट गैमेट, तो इट इज ऑल्सो नोन एज डाइक्लाइमी। थर्ड इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मीन्स इन मैनी hermaphrodite plants एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम। यदि मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे तो उनमें आगे जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो उस केस में इट इज नोन एज डाइकोगैमी। अब डाइकोगैमी में ये हो सकता है कि मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए, तो इसे हम बोलेंगे प्रोटोएंड्री, और गाइनोशियम पार्ट फीमेल जो पार्ट जो होता है अगर वो पहले मैच्योर हो जाता है देन इट इज नोन एज प्रोटोगाइमी। तो डाइकोगैमी कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। व्हेन द एंथर ऑफ द फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा, then it is known as protoandry, and if when the stigma of the flower mature earlier than anther, it is known as protogyny, for example in ficus or champa. Now the next category or next adaptation for cross pollination is herpogamy. Herpogamy means in some bisexual flowers the structure of stamen and stigma both are barrier in सेल्फ पॉलिनेशन। जो स्टैमेन होता है और जो स्टिग्मा होती है उनकी स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकती है कि कोई पार्ट ज़्यादा लंबा है या कोई पार्ट जो है वो ज़्यादा छोटा रह जाता है, आपस में उनकी स्ट्रक्चर ही एक दूसरे के लिए बैरियर का काम कर देती है, देन इट इज नोन एज हर्पोगैमी। नेक्स्ट इज हेट्रोस्टाइल। Heterostyle means the flower may be of two types are present as in Pyramula, one with short stamen, long style, and the other flower with short style, long stamen. Then in that case also self-pollination is not possible. In that case they are cross-pollinated. So overall there are many chances for self-pollination also and many chances for cross-pollination also. The flower itself is designed in such a manner that it will perform self or cross-pollination. Now we are clear with the methods of types of pollination. We have seen two types, that is self and cross. Cross-pollination में एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं मतलब देयर मस्ट बी सम सोर्स जो उन्हें यहाँ से वहाँ तक पहुँचाता है। दे आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स में हमारे पास एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, विंड हो सकती है, कोई एजेंट बर्ड्स हो सकती है, बैट हो सकते हैं, कोई एनिमल हो सकता है। तो डिफरेंट जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन आर, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज एनिमोफिली। एनिमोफिली मीन्स द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ विंड। इन दिस केस जब पोलन ग्रेन्स विंड से उड़कर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पहुंचेंगे तो उनका साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए, वो वेट में हल्के होने चाहिए, तभी विंड से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाएंगे। तो सच फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय विंड आर स्मॉल, लाइट इन वेट, दे आर स्मूथ, ड्राई एंड आर फेदरी। देयर नंबर इज वेरी मच। जरूरी नहीं है कि सारे पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइज हो जाए,
वहाँ तक पहुँचने में कैपेबल हो जाए। इसलिए इनकी जो नंबर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मच इन नंबर। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ग्रास, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनिमोफिली। सेकेंड कैटेगरी जो हमारे पास आती है दैट इज हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में हाइड्रो वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम वाटर, यानी ऐसे पोलन ग्रेन्स जिनका पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, दैट इज हाइड्रोफिली। वाटर के थ्रू होता है तो अगेन हमारे पास दो केस आते हैं, या तो पॉलिनेशन अकर इनसाइड द वाटर और pollination occur at the surface of water. According to this, we again categorize hydrophily in two types, that is hive hydrophily and ephydrophily. Hive hydrophily means in this case, in hive hydrophily the pollination occur inside the water. For example, it occurs especially in submerged plants like najas. In case of ephydrophily, the pollination is held on the surface of water. For example, in case of Vallisneria. So, third category for pollination is entomophily. Entomophily means insect. If pollination occurs by insect, then it is known as entomophily. The insects which can help in pollination may be bees, flies, wasp, moth, beetle and many other. Near about 80% of pollination in flower is done by insect, that is entomophily. In that case, if pollination is occurring by insect, then फ्लावर्स में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो उन इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे। तो सच फ्लावर्स आर कलर्ड, they are having a particular special type of smell and they are producing nectar. For example, in case of orchids. The next category is ornithophily. Ornithophily means the pollination is occurring by birds. Birds से अगर pollination होता है तो हम उसे बोलते हैं ऑर्निथोफिली। बर्ड्स किसी भी फ्लावर के पास उसके कलर के कारण अट्रैक्ट होकर जा सकती है या उनमें प्रेजेंट नेक्टर के कारण जा सकती है। तो सच फ्लावर्स आर ब्राइट इन कलर, दे आर वेरी अट्रैक्टिव एंड दे प्रोड्यूस नेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ बिगोनिया। द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन एजेंट इज कायरप्टेरोफिली. In that case, the pollination occur by bat. Bat is nocturnal in nature. That means bat goes to the flower in search of nectar. Some flowers open only in night and secrete nectar. In that case, pollination may occur by bat. Then in this case, it is known as Chiropterophily. Bat nocturnal होता है और कुछ plants ऐसे होते हैं जो रात के समय खुले रहते हैं, उनसे एक स्वीट स्मेल आती है या वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, तो बैट फूड की सर्च में वहाँ तक पहुँचता है, उन पर बैठता है और उनके पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं एंड व्हेन इट गोज टू अनदर फ्लावर देन इट ड्रॉप्स द पोलन ग्रेन देयर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें पॉलिनेशन स्नेल से होता है। फॉर एग्जाम्पल एरिसेमिया, फॉर एग्जाम्पल एरिसीमा, इसके अंदर पॉलिनेशन जो होता है वो दैट अकर्स बाय स्नेल। कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन स्क्विरल से हो सकता है। इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल गुलमोहर। So there are different animals and different categories which are responsible for cross pollination. Broadly we classify them in anemophily, hydrophily, entomophily, ornithophily and chiropterophily.